हेलो एवरीवन, मैं हूं राम। सीजन 1 ऑफ टेली प्राइम में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आप सभी के लिए हम लाए हैं टेली प्राइम का फुल कोर्स, जो कि एकदम डिटेल्स में बताया जाएगा आप सभी को, जिसमें बेसिक टू एडवांस सारी चीजें आपको एक एक फीचर्स को कवर किया गया हुआ है। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे। आज हमारा पहला दिन है जिसमें हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ टेली प्राइम। और कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है टेली ERP9 और टेली प्राइम में कौन सा बेस्ट है सीखने के लिए, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव एंड बेसिस ऑफ टीचिंग मीन्स हमारा उद्देश्य क्या है इसको सिखाने का, और किस तरीके से लेटेस्ट सेटअप को हम डाउनलोड करते हैं और कैसे हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो आज की क्लास में हम ये सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम टेली है क्या, टेली प्राइम क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में जानते हैं। टेली प्राइम एक कंप्लीट बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस के लिए, जिसमें वो अपनी अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, GST मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग पार्ट, रिटर्न फाइलिंग, पेरोल और भी बहुत सारी ऐसी जटिलताएं हैं जो आसानी से आप टेली सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हैं और बिजनेसमैन अपने बिजनेस की ग्रोथ पर फोकस कर सकते हैं। थोड़ा हम इसको और आसान भाषा में अगर कहें तो टेली इज एडवांस अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर, जो कि बिजनेसमैन अपनी अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, GST मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। जैसे एक बिजनेस को रन करने के लिए हमें हिसाब किताब रखना बहुत जरूरी होता है कि कितना सामान आया, कितना सामान गया, कितना सामान हमने किस पार्टी से उधार में खरीदा है, कितना सामान हमने किस पार्टी को उधार में दिया है। तो इन सब का रिकॉर्ड रखने के लिए हम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। पहले लोग मैनुअल अकाउंटिंग का यूज करते थे, जो बुक्स में रिकॉर्ड रखते थे कि कितना हमारे पास किस पार्टी को कितना देना है। वही अब सारी चीजें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हो गई है। तो उसी प्रकार का एक टेली प्राइम जो है सॉफ्टवेयर है, जो कि जितनी भी अकाउंटिंग होती है हम सॉफ्टवेयर के अंदर करते हैं। इससे ये आसान होता है कि आपको रिपोर्ट निकालना बड़े आसानी तरीके से निकाल सकते हैं और अपनी अकाउंटिंग इन्वेंट्री सही तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से। एक तरीके से आप कह सकते हैं सिंगल क्लिक में आपको सारी रिपोर्टें मिल जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं टेली ERP9 और टेली प्राइम क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सा बेस्ट है सीखने के लिए अभी हमारे लिए। तो अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो टेली ERP9 का लेटेस्ट वर्जन जो है वो टेली प्राइम है, और टेली प्राइम का जो ओल्ड वर्जन है वो टेली ERP9 है। तो बेस्ट कौन सा रहेगा, तो चलिए थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसे हम बात करें इंटरफेस की यहाँ पर, तो जो इंटरफेस है टेली ERP9 का वो ओल्डर वर्जन है और इसका जो नेविगेशन है थोड़ा सा मुश्किल है। टेली प्राइम का एक तरीके से मॉडर्न है, ये मतलब न्यू है, और इसका यूज जो है थोड़ा सा आसान है। टेली प्राइम जो है थोड़ा सा मॉडर्न है, मतलब नया है, और इसको चलाना थोड़ा सा आसान है। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, स्पीड और परफॉर्मेंस की, तो टेली ERP9 ठीक है, बट बड़े डेटा पे ये थोड़ा सा इशू कर जाता है, थोड़ा स्लो हो जाता है ये। और वहीं बात करूं टेली प्राइम का जो नया वर्जन आया हुआ है, ये थोड़ा सा फास्टर है और ये बड़े डेटा को हैंडल कर सकता है थोड़ा बेहतर तरीके से। फीचर्स की बात करूं तो टेली ERP9 में बेसिक GST, अकाउंटिंग एंड रिपोर्ट्स, ये सारी चीजें थी, पेरोल वगैरह। बट टेली प्राइम थोड़ा सा एडवांस तरीके से फीचर्स को लेकर आया है। जैसे एडवांस GST हो गया पूरा, उसमें बेहतर थोड़ा रिपोर्ट जनरेट करने के लिए दिया हुआ है आपको, इन्वेंट्री, और थोड़ा सा कस्टमाइज कर सकते हैं ऑप्शंस को टेली प्राइम्स के अंदर। दूसरा हम बात करें मोबाइल एंड रिमोट एक्सेस, तो टेली ERP9 में थोड़ा सा लिमिटेड फीचर्स थे अगर आप मोबाइल या रिमोट से एक्सेस करते थे तो, बट टेली प्राइम्स के अंदर थोड़ा सा बेहतर दे दिया हुआ है आपको रिमोट एक्सेस एंड क्लाउड फीचर्स। अगर हम बात करें प्राइस की तो टेली ERP9 थोड़ा सा सस्ता हो जाता है और टेली ERP9 थोड़ा सा महंगा है, बट ऑफर के साथ इसमें जो है एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलते हैं। तो आप सिंपली शब्दों में क्या कंक्लूजन निकलता है, यहाँ कंक्लूजन ये निकलता है कि ये थोड़ा सा टेली प्राइम फास्टर है, इजियर है यूज करने के लिए, थोड़े से एडवांस फीचर्स हैं। तो अगर आप नए यूजर्स हैं तो आपको क्या सीखना चाहिए, टेली प्राइम सीखना चाहिए। लगभग दोनों एक ही तरीके से काम करता है आपका टेली ERP9, टेली प्राइम, बट थोड़ा सा ये नया वर्जन है, कुछ नई चीजें दे रखा है आपको, नई टेक्नोलॉजी है, थोड़ा सा कुछ नए नए फीचर्स आए हुए हैं। तो आप सभी के लिए टेली प्राइम सीखना जरूरी है। ये किन के लिए जरूरी है, चलिए हम देखते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं और आप टेली सीखना चाहते हैं, अकाउंटिंग में करियर बनाना चाहते हैं, तो उस केस के लिए आपके लिए टेली प्राइम सीखना जरूरी है, क्योंकि अभी सभी मोस्टली जो है टेली प्राइम का यूज कर रहे हैं। इसमें नए अपडेट्स आते रहते हैं, GST से रिलेटेड ऑटो अपडेट होते रहते हैं। आगे चलते हैं, हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स। हमारा उद्देश्य है टेली प्राइम कंप्लीट कोर्स बनाने का डिटेल्स में, खासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए जो अकाउंटिंग फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, खासतौर पे जो नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड है और अकाउंटिंग बैकग्राउंड वालों के लिए तो है ही, और उनके साथ साथ जो अकाउंटेंट हैं
वो अपनी स्किल को और बढ़ाना चाहते हैं, जैसे जीएसटी की रिपोर्टिंग कैसे निकालते हैं, कैसे हम एडजस्टमेंट एंड एंट्री पास करते हैं, कैसे फाइनल बुक्स हम बनाते हैं, किस तरीके से जीएसटी रिटर्न्स को हम फाइल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस सीरीज के अंदर हमने रखा हुआ है। और बिजनेस ओनर के लिए कि कैसे अपने बिजनेस को ऑटोमेशन पे ला सकते हैं, कैसे हम यूजर्स का राइट्स दे सकते हैं, कैसे बाउंडेशन लगा सकते हैं, बाकी अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, जीएसटी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें तो बताई ही जाएंगी। तो एक तरीके से आपका पूरा इसमें कंप्लीट अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, जीएसटी, रिपोर्टिंग, पेरोल और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी। सॉफ्टवेयर के साथ साथ आपको अकाउंटिंग के टिप्स भी मिलते रहेंगे। हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि जब भी आप क्लासेस लें तो आप सीरीज वाइज देखते चलें, स्टेप बाय स्टेप्स, जिससे ये होगा कि आप कोई भी चीज़ मिस नहीं करेंगे और आगे कंफ्यूजन नहीं होगी। मैं प्रेफर यही करूंगा कि एटलीस्ट 15 से 20 क्लासेस जो होंगी शुरुआत की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी, तो वो आपको लेना जरूरी है, वो भी सीरीज में। तो 15 से 20 क्लासेस को कोई भी मिस नहीं करना है और जंप नहीं करना है, तो आप आसानी से सीखेंगे, तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि टैली प्राइम जो है किस तरीके से उसका लेटेस्ट सेटअप डाउनलोड करते हैं, किस तरीके से हम इंस्टॉल करते हैं। तो आइए चलिए हम एक बार इसको देखते हैं कि किस तरीके से लेटेस्ट सेटअप को डाउनलोड करते हैं और कैसे इंस्टॉल करते हैं। अगर मुझे पुराना सेटअप डाउनलोड करना है तो कैसे डाउनलोड करेंगे और कैसे इंस्टॉल करेंगे, ये भी देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम लेटेस्ट सेटअप को डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो चलिए आइए हम एक बार देखते हैं कि किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे, ताकि आप उसमें अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी कर पाएं। टैली प्राइम को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको कहां पर जाना पड़ेगा, क्रोम पे जाना है, गूगल क्रोम को ओपन करना है। जैसे गूगल क्रोम पे आ जाते हैं, यहाँ पर आपको टाइप करना है टैली प्राइम। क्या टाइप करना है, टैली प्राइम। जैसे ही ओपन करोगे आप, यहाँ पर एंटर करोगे, सबसे पहले ही वेबसाइट आ जाएगी, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर तो देखोगे आपके पास यहाँ पर वेबसाइट ओपन हो जाएगी टैली प्राइम की। अब इसको डाउनलोड कैसे करना है, डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर देखोगे डाउनलोड्स का ऑप्शन आ रहा होगा, आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखोगे आपके पास जो लेटेस्ट वर्जन रहेगा वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर टैली प्राइम दिखा रहा है और टैली प्राइम एडिट लॉग दिखा रहा है। हम जो अभी डाउनलोड कर रहे हैं वो कर रहे हैं टैली प्राइम। जो रिलीज है हमारा कौन सा है, न्यू रिलीज 5.1 है। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली डबल क्लिक करना है इस पर। जैसे डबल क्लिक करते हैं आप यहाँ पर देखोगे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखोगे डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, हो रहा है, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। देखोगे तो ऑलमोस्ट हमारा जो सेटअप है वो डाउनलोड हो गया है। अभी यहाँ पर देखोगे तो क्या करना है, आपको फोल्डर में जाना है। अभी हमें टैली को इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखोगे तो यहाँ पर सेटअप पर डबल क्लिक करना है। जैसे ही डबल क्लिक करते हो ऑप्शन मांगेगा, आपको यस कर देना है। जैसे ही यस कर देते हो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस और दिखाता है। कॉन्फ़िगरेशंस का यहाँ पर ऑप्शन दिखा रहा है, मोर ऑप्शन दिखा रहा है आपको, राइट। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ यहाँ पर। और इंस्टॉल का भी ऑप्शन दिखा रहा है आपको यहाँ पे। तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि अगर आपको पाथ चेंज करना है, मतलब एप्लीकेशन का पाथ कि कहाँ पर आपको इसको रखना है, सी ड्राइव में रखना है, डी ड्राइव में रखना है, कहाँ पर रखना है, तो आप यहाँ पर पाथ जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे भी इसका पाथ का कॉन्फ़िगरेशन करना है, मान के चलिए मुझे सी ड्राइव में नहीं, मुझे किसी और ड्राइव में इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए मैं कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करता हूँ, कॉन्फ़िगर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर पाथ पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे जैसे पाथ पे क्लिक करते हो यहाँ पर पाथ आपको दिखा रहा है कहाँ पर आपको इंस्टॉल करना है। आप यहाँ से सीधा कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो जहाँ पर भी इंस्टॉल करना है। मान के चलिए मुझे जो इंस्टॉल करना है वो ई ड्राइव में करना है। एक मैंने फोल्डर बना रखा है, किस नाम से, मान के चलिए यहाँ पर कोई फोल्डर बना है तो ठीक है, नहीं बना है तो आप बना भी सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने कहा एक नया फोल्डर भी बना देता हूँ। यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद देखोगे एक नया फोल्डर बना देता हूँ मैं, न्यू फोल्डर। मैंने कहा यहाँ पर जो है ई ड्राइव में टैली प्राइम के नाम से, मैं यहाँ पर स्पेस नहीं रखना है आपको, टैली प्राइम मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया, टैली प्राइम। और मैंने कहा इसी फोल्डर के अंदर मुझे क्या चाहिए, टैली प्राइम इसी फोल्डर के अंदर मुझे इंस्टॉल चाहिए। सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी का हमने यूज़ किया। अब हम वही कॉन्फ़िगरेशंस पे चलते हैं और यहाँ पर हमें क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है आपको डायरेक्टली। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या आप यहाँ पर देखोगे 3 डॉट्स हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर तो आप यहाँ से भी पाथ को सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पर भी आपको करना है। तो मैंने टैली प्राइम ले रखा है और इसे ओके कर देते हैं तो वही पाथ आपका आ गया है। अब इसे क्या कर देना है, आपको बैक कर देना है। अच्छा, कुछ और भी कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, क्या आपको शॉर्टकट बटन चाहिए तो आपको यस कर देंगे। यहाँ पर क्या नाम चाहिए आपको शॉर्टकट में, टैली प्राइम, तो टैली प्राइम हमने मेंशन कर रखा है। बट अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो एंटर करके आप चेंज कर भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखोगे तो आप नेम वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चेंज करना, ऐसे चाहिए, तो मैंने इसे क्या कर देता हूँ, स्केप कर देते हैं। जैसे स्केप कर दोगे यहाँ पर तो पूछ रहा है कि आपको इंस्टॉल करना है। अब आगे अगर इंस्टॉल करना है तो क्या कर देंगे आप, यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे इंस्टॉल पर। तो देखोगे
देखोगे यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ पर? ई ड्राइव में टेली प्राइम के नाम से आपका इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। आप सी ड्राइव में भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, बट मैं प्रेफर यही करूँगा कि ई ड्राइव में करें। ड्राइव या डी ड्राइव, सी ड्राइव के अलावा किसी भी ड्राइव में कर सकते हैं। तो देखोगे हमारा जो सॉफ्टवेयर था टेली प्राइम का वो इंस्टॉल हो गया है। अभी मैं स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर स्टार्ट पे जैसे क्लिक करूंगा तो देखोगे टेली प्राइम जो है स्टार्ट हो जाएगा। मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पर, तो देखोगे स्टार्ट होना ओपन हो रहा है। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ सभी को। यहाँ पर कुछ इस तरीके से ओपन हो रहा है। थोड़ा सा कभी कभार टाइम लेता है ये ओपन होने में। और यहाँ पर देखोगे तो साइड में आपके पास आइकन भी आ गया है। ये ओपन हो गया, हमें अलाउ कर देना है इसको। जैसे अलाउ कर देते हैं आपके पास कुछ ऑप्शंस आता है। यहाँ पर देखोगे कुछ और ऑप्शंस है। ये इसका मतलब क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है कि अगर आपको जो डाटा का पाथ है वो चेंज करना है आपको, तो आप यहाँ पर क्या करोगे? कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करोगे। बट अगर आपको चाहिए कि नहीं सी ड्राइव में ही मेरा डाटा जाना चाहिए तो आप यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हो। बट मैं चाहता हूँ कि जो मेरा डेटा हो कंपनी का वो ई ड्राइव में हो, सी ड्राइव में ना हो। तो उस केस में कॉन्फ़िगर पे क्लिक करूंगा यहाँ पर, और मैं डाटा का जो पाथ है इस पर मैं एंटर करूंगा। आपको पाथ चेंज करने के लिए क्या करना है? जो हमने जो पाथ जहाँ पर आपको डाटा रखना है, जैसे मान के चलिए मैंने टेली प्राइम के अंदर यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना देता हूँ। जो हमने पहले फ़ोल्डर बनाया था उसी के अंदर मैंने कहा एक फ़ोल्डर बना देता हूँ, और यहाँ पर मुझे रखना है। मान के चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर डाटा के नाम से मैंने यहाँ पर रख दिया कि मेरा जो डेटा होगा वो इसके अंदर जाना चाहिए सारा। किसके अंदर? ई ड्राइव में टेली प्राइम के नाम से एक डेटा का फोल्डर है, उसके अंदर सारा डेटा मेरा रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? पाथ को कॉपी कर दूंगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और इसको एंटर कर देंगे। अब देखोगे तो जो मेरा पाथ है वो कहाँ पर आ रहा है? ई ड्राइव में टेली प्राइम के नाम से डाटा के नाम से यहाँ पर दिखाएगा आपको। स्केप कर देता हूँ और यहाँ पर क्या कर देते हैं, अभी देखो जो मेरा पाथ है वो चेंज हो गया। सी ड्राइव की जगह कहाँ पर दिखा रहा है? ई ड्राइव टेली प्राइम डाटा के नाम से। अब आपको इसको क्या कर लेना है? एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे एक्सेप्ट कर दोगे यहाँ पर तो आपके पास कुछ और भी ऑप्शंस आ रहे हैं। अब इसका क्या मतलब होता है? जैसे अगर आप एजुकेशन के पर्पज से सीख रहे हैं, आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो क्या करेंगे आप? ट्राई इट फॉर फ्री। आप एजुकेशनल वाला आपको क्या करना है? क्लिक करना है एजुकेशनल पे। बट अगर आपके पास लाइसेंस है, देखोगे लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, इसका मतलब क्या होता है कि अगर गोल्ड वर्जन है, गोल्ड वर्जन लाइसेंस है, एक सिस्टम से ज्यादा सिस्टम पे चलाना चाहते हैं तो आपको ये वाला लेन के थ्रू आप चला सकते हैं, मतलब नेटवर्क पे चला सकते हैं। रीएक्टिवेट करना है लाइसेंस तो इसे करेंगे। अगर एक्टिवेट आपको नया लाइसेंस करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। फिलहाल जो हम कर रहे हैं वो एजुकेशनल मोड कर रहे हैं, तो हमने एजुकेशनल पे क्लिक कर दिया। यहाँ पर जैसे एजुकेशनल पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से विंडो आपको शो करेगा। अब आपको क्या करना है? नई कंपनी बनानी है तो आप यहाँ पर नई कंपनी पर क्लिक कर सकते हैं और आप कंपनी वगैरह बना सकते हैं। देखोगे कंपनी क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएगी। तो आज हम फिलहाल केवल इंस्टॉल करना ही सीखेंगे। बाकी जो अगला सेशंस आएगा इस कंपनी की पूरी डिटेल्स हम समझेंगे कि किस तरीके से ऑप्शंस को इनेबल करते हैं, किस तरीके से डिसेबल करते हैं, और ये जो इन्फॉर्मेशंस है ये किस लिए फिल करते हैं, और कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे मॉडिफाई करते हैं। ये सारी चीज़ें हम अगले वाले सेशंस में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। आप इसको बैक भी कर सकते हो। यहाँ से मैं बैक कर देता हूँ एक बार, कंट्रोल क्यू का यूज़ करेंगे तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो क्लोज हो जाएगा डायरेक्टली। ये क्लोज हो गया। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में हमने सीखा इंट्रोडक्शन ऑफ टेली प्राइम क्या है, टेली ERP9 और टेली प्राइम क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा बेस्ट है सीखने के लिए, और हमने ऑब्जेक्टिव भी सीखा कि इसे सिखाने का हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है। उसके साथ हमने सीखा कि लेटेस्ट सेटअप को कैसे डाउनलोड करते हैं और वो किस तरीके से हम इंस्टॉल करते हैं। बाकी नेक्स्ट सेशंस में हम सीखेंगे कि कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे कंपनी को मॉडिफाई करते हैं, और किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं कंपनी क्रिएशन की डिटेल्स का। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।